Good morning, students. Today we will do composition. Students, in PT3 you will do compositions related to classroom articles. आपको classroom articles पे ही composition लिखनी है. You will have to write 10 lines on classroom articles. So students, today we have taken chalkboard, the classroom article, about which we are going to write 10 lines. So let's start. First of all, please always see the hints. Okay, we have given here some hints for you. हमने आपके लिए कुछ hints दिए हैं. So you can take the help of those hints and you can write the lines by taking the help of those hints. Okay, so let us see. First is introduction. इंट्रोडक्शन. इन इंट्रोडक्शन आप बताओगे कि उस चीज़ के बारे में आप इंट्रोडक्शन दोगे. देयर इज़ अ चॉकबोर्ड इन आवर क्लास. ओके, अगर आप किसी और चीज़ के बारे में लिख रहे हो, किसी और आर्टिकल के बारे में लिख रहे हो, तो आप उसका नाम यहाँ पे लिखोगे. ओके, देन कलर. देन आप जो भी आर्टिकल चूज़ कर रहे हो उसके कलर के बारे में बताओगे, उसका कलर क्या है. देन साइज़, यू विल मैंशन इट. साइज़, कैसा साइज़ है इसका. देन मेड ऑफ. ओके, आप वो चीज़, वो जो क्लासरूम आर्टिकल है वो किस चीज़ का बना हुआ है. वेयर इज़ इट फिक्स्ड, जहाँ वेयर इज़ इट प्लेस्ड, कहाँ पे फिक्स किया है. अगर फिक्स करने वाली चीज़ है तो इसको कहाँ पे फिक्स किया गया है. अगर कोई रखने वाली चीज़ है तो इसको कहाँ पे रखा गया है. ओके, इट्स यूज़, इसका क्या यूज़ है, आपकी क्लास में इसका क्या यूज़ है इस आर्टिकल का. देन हु मेंटेन्स इट, इसका कौन ध्यान रखता है. हु मेंटेन्स इट और हु क्लीन्स इट, वन एंड सेम थिंग. इसका कौन ध्यान रखता है, ठीक है, इसको कौन साफ करता है. ओके, सो दीज आर द हिंट्स वाइल राइटिंग for any type of classroom articles. Always keep in mind these hints. Okay, so students, let's start from the line number 1. There is a chalkboard in our class. हमारे क्लास में एक chalkboard है. Okay, अगर आप किसी और आर्टिकल के बारे में लिखोगे then you will write like, अगर डस्टर के बारे में लिखोगे तो there is a duster in our class, there is an almirah in our class. So this way you can change the article. Okay, then but we have taken the chalkboard, that's why we will write there is a chalkboard in our class. Then at number 2, it is made of glass. आपको बताया ना ये किस चीज़ का बना है, ये हम लिखेंगे. तो यहाँ पे हमने लिखना है कि चॉकबोर्ड जो है, हमारी क्लास का जो चॉकबोर्ड है वो ग्लास का बना हुआ है. यू मस्ट हैव सीन, आपने अपनी क्लास में चेक किया होगा, ग्रीन कलर का बोर्ड है जो किसका बना हुआ है, ग्लास का बना हुआ है. ओके, देन इट इज़ ऑफ ग्रीन कलर. ये कौन से कलर का है, ग्रीन कलर का है. इट इज़ फिक्स्ड ऑन द वॉल इन द क्लासरूम, ये क्लासरूम की वॉल पे फिक्स है. ओके, नेचुरली ये फिक्स है तो हम फिक्स लिखेंगे. अगर कोई मूवेबल चीज़ है जैसे अलमीरा वगैरह है तो इट इज़ केप्ट इन द कॉर्नर ऑफ आवर रूम, ऐसे आता. ओके, अगर ये फिक्स है तो हम इसको फिक्स्ड ही लिखेंगे. सो इट इज़ फिक्स्ड ऑन द वॉल इन द क्लासरूम. देन नंबर 5, इट हैज़ एन एल्यूमिनियम फ्रेम अराउंड इट. यू मस्ट हैव सीन कि वाइट कलर का फ्रेम होता है इसकी चारों साइड पे. दैट फ्रेम इज़ मेड ऑफ एल्यूमिनियम मेटल. वो एल्यूमिनियम एक मेटल होता है, जैसे आयरन मेटल होता है ना, ऐसे एल्यूमिनियम मेटल होती है, तो उसका बना होता है वाइट कलर का जो इसका फ्रेम होता है, उसके आसपास जो चारों साइड पे घूमा होता है. ओके, देन नंबर 6, इट इज़ रेक्टेंगुलर इन शेप. आप उसकी शेप के बारे में बताओगे कि कैसी शेप है उसकी. ओके, स्क्वायर है कि रेक्टेंगुलर है. सो यू मस्ट हैव सीन कि आपका जो बोर्ड है, चॉक बोर्ड है क्लास में, वो रेक्टेंगुलर शेप का है. रेक्टेंगुलर शेप क्या होती है, जिसकी लेंथ ज़्यादा होती है और विड्थ कम होती है, दैट शेप इज़ रेक्टेंगुलर शेप. ओके, देन नंबर 7, माई टीचर्स राइट ऑन इट. एज आई हैव टोल्ड यू, देन यू विल टेल अबाउट इट्स यूज़. तो फॉर व्हाट पर्पज़ इट इज़ देयर. ओके, ये किसके लिए यूज़ होता है, राइट करने के लिए यूज़ होता है, लिखने के लिए यूज़ होता है. टीचर्स इस पर राइट करते हैं. देन वी विल राइट माई टीचर्स राइट ऑन इट. मेरे टीचर्स इस पर लिखते हैं. नाउ कैसे लिखते हैं, दिस थिंग यू विल टेल. नंबर 8, टीचर्स यूज चॉक्स टू राइट ऑन इट. कैसे लिखा जाता है इस पर. ओके, यू विल मैंशन दैट थिंग कि टीचर्स इसको चॉक यूज़ करते हैं इस पर लिखने के लिए. देन एट नंबर 9, अ डस्टर इज़ यूज टू इरेज वॉट एवर इज़ रिटन ऑन इट. ओके, स्टूडेंट्स, फिर आप इसके बारे में बताओगे कि जो भी हम लिखते हैं इस पर, सो उसको इरेज कैसे किया जाता है, इसको कैसे फॉर द टाइमिंग कैसे क्लीन किया जाता है थोड़ी देर के लिए. ठीक है, सो डस्टर की हेल्प से इसको जो भी लिखा उसको इरेज करके फिर दोबारा कुछ और, नेक्स्ट टीचर कुछ और लिखता है. ठीक है, सो इसीलिए वी विल राइट कि अ डस्टर इज़ यूज टू इरेज वॉट एवर इज़ रिटन ऑन इट. ओके, देन एट लास्ट
we will tell who maintains it, who cleans it. So number 10 is sweeper cleans it daily. आंटी आते हैं ना आपकी क्लास में, आंटी comes to clean it. Okay, so we will mention that thing, sweeper cleans it daily. So students, these are the 10 lines on chalkboard. Please write all these lines in your notebook very neatly. Don't commit any spelling mistake. So students, अगर आपको कुछ और आर्टिकल भी आता है तो always keep these hints in mind. इन hints की माइंड से, इन hints की हेल्प से आप प्रॉपरली लिख सकते हो किसी भी क्लासरूम आर्टिकल के बारे में. ओके, सो मोर ओवर यू हैव टू डू कॉम्प्रीहेंशन नंबर 11 एंड 12 इन योर कॉम्प्रीहेंशन बुक. आप उसी में उसको सॉल्व करोगे. दिस इज़ योर होमवर्क. ओके बच्चे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.